तो देखो गुरु, आज हो गया है 2 जनवरी। नया साल लग गया है, तो पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। और तुम्हारे लिए सिर्फ कैलेंडर बदला है। जज्बात उस दिन बदलेंगे जब आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। तो ये अगला 20-25 दिन जो है, ये कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम है। और ये अगला 20-25 दिन आप पूरी जिंदगी भर लोग आपको सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये डिसाइड करेगा। दिस इज द कैरेक्टर बिल्डिंग पीरियड। इस पीरियड में आदमी या तो निखर जाता है या बिखर जाता है। ऐसे लोग जो किसी पेपर में कम मार्क्स को लेकर के मातम मनाए बैठे रहेंगे, एक तो वो पढ़ना बंद कर देंगे और नेगेटिव थॉट के शिकार होंगे, और पेपर के पहले उनका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा, तुम पेपर को इस चश्मे से और पॉजिटिवली देखो कि इस पेपर में जो नहीं हो सका उसे मैं कैसे रिपेयर कर सकता हूँ। और ये काम करने के लिए आपको 2 साल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये काम हर रोज आराम से रिपेयर हो सकता है। ये याद रखना कि एक बिल्डिंग बनने में 2 साल लगता है। बॉम्बे में अगर मैं कहूँ तो एक बिल्डिंग बनाने में 2 साल लगता है। बट वो बिल्डिंग खूबसूरत लास्ट के 15-20 दिनों में ही दिखती है। इसका ये मतलब नहीं कि पहले 19-22 महीनों में वो बिल्डिंग बनाई नहीं गई है। खूबसूरत वो लास्ट के 15 दिनों में दिखती है, डेंटिंग पेंटिंग से। तो ये डेंटिंग पेंटिंग वाला पीरियड है। तो अगर जो लोग सोचते हैं कि लास्ट के 10 दिन में क्या हो जाएगा, लास्ट के 15 दिनों में ही बिल्डिंग हैबिटेबल लगती है कि अब ये रहने योग्य बन गई है। मतलब आप 18वें महीने आओगे तो आपको खंडहर ही दिखेगा वो, ऑल्दो इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अभी तक आपने जो किया था ना, दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। उसका ब्यूटिफिकेशन का टाइम अब आया है। और ब्यूटिफिकेशन को ब्यूटीफुली ही करना चाहिए। उसमें नेगेटिव थॉट कि मेरे इतने कम मार्क्स आ गए, मेरे ये सब्जेक्ट रिपेयर नहीं हो रहा है, मेरा ये चैप्टर रिपेयर नहीं हो रहा है, क्या ही हो जाएगा। लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये सब बहुत ही गंदे और बहुत ही अच्छे विचार नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इससे मुक्त हो जाओ। नए साल का पहला रेजोल्यूशन आपका यही होना चाहिए कि मैं इन सभी अननेसेसरी थॉट से बचना चाहूंगा। राइट। और अभी जो अगले 20-22 दिन बचे हैं, इसको आप वीकली टास्क में कन्वर्ट करो। हर वीक में, जैसे आप पेपर लिखते थे ना, पेपर अभी भी लिख रहे हो, बट हर वीक में कम से कम 3 पेपर, मिनिमम 3 पुराने पेपर जो ऑलरेडी आपने कर चुके हैं PYQs में, या पुराने क्लासेस का भी कोई पेपर दिया है जो तुम्हें लगता है कि मीनिंगफुल है। राइट। वो सारे पेपर्स, कम से कम 3 पेपर रिव्यू होने चाहिए। रिव्यू मीन्स व्हाट? जब आप पेपर जो कर चुके हो, मतलब जब आप उस पेपर को खोलोगे तो मोरलेस आपको क्वेश्चन याद होगा। जैसे कि आप कोई मूवी बहुत बार देख चुके हो, आपको दोबारा वो मूवी देखना है, तो काफी चीजें उसमें याद होती है। तो यू जस्ट लुक एट कि थोड़ा थोड़ा पार्ट देख करके आप स्टोरी कनेक्ट कर सको। सेम वे, 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में रिव्यू नहीं होगा। आराम से आप एक पेपर को 1 घंटे में रिव्यू कर सकते हो, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर, इससे भी कम। यू हैव टू जस्ट स्कैन इट कि ये वाला क्वेश्चन हाँ याद आ रहा है, ऐसा किया था। उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो पहली बार आपसे नहीं आए थे, हो सकता है इस बार भी आपसे ना आए। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या 90 क्वेश्चंस में हार्डली 8-10 होगी। हर हफ्ते मिनिमम तीन मतलब इसको 5 भी कर सकते हो। ऐसे पेपर जो आप ऑलरेडी दे चुके हो उन्हें जरूर दो। या अगर कोई बच्चा बहुत स्मार्ट है, जिसने उस पेपर में कौन सा क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था या कुछ नया था, सीखने लायक था, जो उस समय गलत हुआ या नहीं आया, हाईलाइट करके रखा है, तो डायरेक्ट जंप ऑन दैट, देन यू कैन डू 10 पेपर ऑल्सो इन ए वीक। बट ओवरऑल आपको ये जरूर करना चाहिए। मतलब अभी डेली पेपर लिखो या ना लिखो, लिखना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मैं आपको ऑप्शंस क्या दे रहा हूँ। रिव्यू बहुत जरूरी है। पुराने पेपर जो आप कर चुके हो ना, उनका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। अगर आपने उनको रिव्यू नहीं किया है तो जो गलती आपने पहले की थी वो अभी भी गलती ही रहेगी, पेपर करने का फायदा नहीं हुआ। तो ये आपका वीकली टास्क होना चाहिए। और नए साल में नई उमंग, नया जोश होना चाहिए। मैं आपको ये हर रोज बताने की जरूरत नहीं है कि भरोसा होना चाहिए कि मैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक जा रहा हूँ। मुझे तो, मैं तुम्हारे जगह होता तो मेरे साला एक्साइटमेंट में
पागल रहता, डिप्रेशन तो दूर दूर तक कहीं नहीं आता, घनघोर एक्साइटमेंट होता। तुम इमेजिन करो, सोच के देखो कि अगले 5 महीने बाद तुम एक ऐसे कैंपस में होगे जहां पूरी इंडिया के बच्चे आएंगे, तुम्हारी किस्मत बदलने वाला, तुम्हारी किस्मत में हमेशा के लिए अपना नाम छपवाने वाला जो तुम्हारा दोस्त होगा, वो भी इसी देश के किसी कोने में पढ़ रहा होगा, उसे पता भी नहीं कि वो किससे मिलने वाला है। राइट? तुम 5-6 महीने बाद ऐसे एक अजनबी बंदों से मिलोगे, बहुत सारे, पूरे इंडिया से, तमिलनाडु से होगा, कोई नॉर्थ ईस्ट होगा, कोई बंगाल से होगा। मतलब इमेजिन करो, ये पूरे जिंदगी भर की पक्की दोस्ती होगी, तुम्हारी छाप तुम्हारे शहर से दूर तुम्हारे पूरे देश में बनने वाली। और ये इतने अलग अलग टाइप के दोस्त मिलेंगे, पूरा जिंदगी बदल देंगे आपका। याद रखना, आईआईटी में जो बच्चे जाते हैं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, प्रोफेसर तो अच्छे होते हैं, बट सिर्फ प्रोफेसर से ही वहां पर बच्चे नहीं सीखते। वहां आप जाते हो पीयर ग्रुप बदलने। जैसे एक ही मूवी दो सिनेमा हॉल में होता है, एक डिंचेक सिनेमा हॉल होगा, पीवीआर टाइप का होगा, और एक सिंगल स्क्रीन होगा। सेम मूवी चलेगा, लेकिन जो तुम्हारा को ऑडियंस होगा दोनों में अलग अलग होगा, और सेम मूवी देखने का अंदाज बदल जाएगा। तो आप ये समझ लो कि आप आईआईटी में बाई प्रोडक्ट है, सीखने जा रहे हो, बट आप एक ऐसे लोगों के साथ सीखने जा रहे हो ना, जो तुम्हारे सीखने का अंदाज बदल देंगे। तो जब भी आपको टेंशन हो, कुछ एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन इज नॉट मेंट फॉर यू गाइज टू यंग फॉर दिस। तो आप ये सोचो कि मैं आईआईटी की तैयारी किसी को खुश करने के लिए या कुछ अपना सिक्का प्रूफ करने के लिए, अपना डीएनए दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे अगले 4 साल कुछ ऐसे जबरदस्त दोस्त मिलने वाले हैं, जिससे मेरी ये जर्नी का डायमेंशन बदलने वाला है, और पूरे जिंदगी भर यही दोस्त ये सीखने का अंदाज बदल देंगे मेरा। तो अगर ये सोचोगे तो आपको मजा आएगा, डर नहीं आएगा। अभी मैंने रिसेंटली, मैं तुम लोगों को एक मूवी रिकमेंड करता हूँ, पार्ट्स में ही देखना, वन गो में मत देखना। एक मूवी 12th फेल है। 12th फेल, यस सर। हाँ, ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। अ, मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। उसका कारण दो तीन है। एक तो उसमें जो संघर्ष दिखाया वो काफी आत्म आप बीती टाइप की लगी मुझे भी। मतलब ऐसा बोलना चाहिए, यस, कि आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोस, एंड यस, मैंने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी नहीं की थी, बट यस आई हैव गॉन थ्रू दोस हेल्प, इवन लिटिल वर्सर देन दैट। तो मेरी नॉवेल्स में तुम्हें वो ग्लिम्स मिल भी जाएंगे। नॉलेज सर्वाइव और आई थिंक कंजर्वेशन ऑफ लव, दोनों में मैंने वो उसको काफी अच्छे से डिपिक्ट करने की कोशिश की है। बिकॉज कुछ टाइम के बाद समय बदलता है, तो आप पुरानी चीजें शायद भूल जाओगे। तो ना भूलो, इसलिए मैंने उसे स्टेप बाय स्टेप वैसे लिख दिया था। एक तो वो है मुझे अच्छे लगने का कारण। एज ए टीचर बहुत अच्छा लगा कि अ, एक आदमी की लाइफ में इंस्पिरेशन किसी भी रूप में आ सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपने कोई मूवी देखी और आपको इंस्पिरेशन मिल सकता है। पेरेंट से आ सकता है, भाई बहन से आ सकता है, दोस्त से आ सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी आ सकता है। राइट? अनमोल, तुम्हारे लिए काम की बात है। तो ये मूवी मैं बोलूँ ना कि आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच। काफी इंस्पिरेशन से भर देती है, और इसमें कोई ऐसा बॉलीवुड फैंसी गाने वाने नहीं है, कोई बहुत ऐसा दमदार डायलॉग नहीं है, लेकिन स्टोरी इतनी पावरफुल है सर और इतने एक्टिंग भी अच्छी है। इनोसेंट। हम्म। एक्टिंग भी अच्छी है, मैंने थोड़ा सा ही हाँ, देखा था, काफी मैं टेम्पटिंग थी। मैं तुम लोगों को ऐसे ही किसी मूवी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। अ, देखो, अभी आजकल बहुत सारी मूवीज आई हैं जो बहुत 700 800 900 करोड़ कमाती हैं, लेकिन एज ए टीचर मुझे उसमें कुछ ऐसा चीज नहीं समझ में आया कि जो मैं इम्बाइब कर सकूं, कॉपी कर सकूं, इमिटेट कर सकूं, या मैं अपने आस पड़ोस के लोगों में वो देखना चाहूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। 700 800 करोड़ अभी जो कमाई होंगी, तो है आई एम ना। टॉकिंग अबाउट एनिमल। उसमें जो ट्रेलर, मैं ट्रेलर ही देखा, मूवी तो ऑब्वियसली नहीं देखा, ना ही देखूंगा। तो हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट उसमें जो डायलॉग है वो
मुझे ऐसा लगा कि हम लोग उससे कनेक्ट नहीं करते। राइट। ये जो मूवी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, सीखने लायक लगी। स्टूडेंट टीचर्स दोनों के लिए काफी अच्छा है। दोनों को ये सबक मिलता है कि आदमी एक एक आदमी 4 बार 5 बार फेल होकर के भी सफल हो सकता है। वो कैरेक्टर बिल्डिंग पीरियड होता है। ये आपका कैरेक्टर बिल्ड करता है, आप कैसे जीवन भर जाने जाओगे अपने लिए। मतलब बहुत एक शानदार और ईमानदार कोशिश थी वो, और वो सच में दिल को छू गई। उसमें कुछ ऐसा हीरोइक नहीं दिखाया, एक जैसे नॉर्मल जनता होती है वैसा ही दिखाया। तो आप लोग वो जरूर देखो। मैं बोला ना कि जब भी आपको ऐसे कुछ लो मोमेंट आए ना, तो आप इस टाइप के कुछ अच्छे सॉल्यूशंस ढूंढ के रखो, जिसे आप बार बार रिपीट कर सकते हो। जैसे उसमें एक अच्छा चीज लगा जो मैं बिल्कुल तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा, कि उसमें दीवार में लिखा है कि तुमसे ना हो पाएगा। तो तुमसे ना हो पाएगा, ये तुम्हारे जैसे यंग बच्चों के लिए पर्ची नहीं अच्छी है। वो जो 12th ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चे हैं ना, वो सरकास्टिक को समझ सकते हैं। जो टीन वाले बच्चे हैं, तुम्हारी एज वाले बच्चे जो है ना, ये उसको दिल पे ले लेंगे। तो इसलिए वो चीज कॉपी मत करना। उसकी जगह ये जरूर लिखना, सिर्फ मतलब मुझसे होगा, सिर्फ मुझसे होगा ऐसा नहीं, मुझसे जरूर होगा। या तुम ऐसे लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी टू कॉपी एग्जैक्टली सेम, आईआईटी बॉम्बे या वट एवर योर फेवरेट आईआईटी, आई एम कमिंग, समथिंग लाइक दैट। वो जो वहां पर लिखा होता है ना, लिटरली आई एम टेलिंग, इट हैज ह्यूज इम्पैक्ट। जैसे आप घर में दीवार पर किसी भगवान की या किसी एक्टर एक्ट्रेस की, जो भी जिसको जैसा पसंद आता हो, जिस एज ग्रुप में हो, फोटो लगाते हो, इट डजेंट मीन कि वो सच में वहां पर बैठे हैं दीवार पर। जब आप उठते हो ना, अगर आप उन्हें पसंद करते हो, तो वो आपके शरीर में एक नई तरंग पैदा कर देते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको किक देता है। यू फील लाइक, यू नो, आपको लगता है कभी मैं जो भी काम मिलेगा मैं कर सकता हूँ, आई मीन गुड मूड। तो आपका मूड अच्छा कर देता है। तो एज ए स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपके दीवार में वो चिट होना चाहिए कि दिस इज माई ड्रीम टारगेट, आई एम कमिंग। मतलब आई एम कमिंग मतलब दिस इज रियल क्लियर, मैं आ रहा हूँ, बस इंतजार करो मुझे। तो रोज अगर वो देखोगे तो बहुत मजा आएगा। और पिक्चर मैं रिकमेंड भले कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड से कि टाइम देख करके करना। आप आधे आधे घंटे, जैसे मैं जिम में देखता हूँ, तो एक पिक्चर में लगभग एक हफ्ते में देख लेता हूँ, आधा आधा घंटा 40-40 मिनट ऐसा, भागते दौड़ते। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स में प्लान करो। अच्छी मूवी है, बिल्कुल देख सकते हो, तुम्हें इससे फायदा होगा। यू विल गेट एनर्जी, कि कैसे आदमी लो होता है, और उसमें एक लाइन, उसमें एक इंटरव्यू सीन है। अ, वो जाता है, ही वाज, जितना प्रिपरेशन करके जाता है, एक ही मिनट में इंटरव्यू ने उसकी धज्जियां उड़ा दी, और बोला कि आप निकल जाओ अभी। राइट, तो निकल गया। मतलब बोला कि 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाहर वेट करो। तो ये सब चीजें बड़ा अनयूजुअल है किसी भी इंटरव्यू देने वाले बंदे के लिए। उसने ऐसा पहले कभी सुना ही नहीं रहा होगा। अब वो जब बाहर जा रहा है तो पूरी तरीके से टूट चुका है, डिप्रेस हो चुका है कि मेरा तो बैंड बज चुका है। उसी समय जब वो टूटा बिखरा पड़ा हुआ है, अब तुम सोचो वहां पर कोई समझाने के लिए भी नहीं आ सकता है, कोई अलाउड ही नहीं। कोई एक स्टोरी जो आपने ऐसे टाइम पर संजो के रखी हुई है, किसी एक की लाइनें, मम्मी की लाइनें, पापा की लाइनें, दोस्त की लाइनें, किसी टीचर की लाइनें, जिसने आपको पहले कभी भी ऐसी परिस्थिति से बाहर निकाला है, वो सिर्फ एक लाइन आपको पूरा चार्ज कर सकती है। तो उसमें बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है इसे, कि वो टूटा हुआ है, अचानक से किसी की 2 लाइनें उसका पूरा माहौल चेंज कर देती हैं, और वो फिर से इंटरव्यू देने जाता है। और ऑब्वियसली वो, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता था, बट थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स मैं बताना चाहता था। तो ये अच्छी अच्छी कोशिश थी, और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे इसे देखें। और चूंकि मैं टीचर हूं, तो मैं ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करता है। मतलब ठीक ठाक मैं भी इमोशनल हुआ, रोया भी। और कहानी बड़ी टचिंग है। मतलब मैं बोला ना कि हम लोग, अ, ये लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं ना, हम तो लोअर मिडिल क्लास में भी नहीं थे। तो वो जो
गांव में बहुत गरीब लोग होते हैं, आज भी लोग हैं, तो उन्हीं में से जब बच्चे निकलते हैं ना, तो वो जो कोशिश होती है वो, अ, संसाधन तो होते नहीं, कुछ रिसोर्सेस तो होते नहीं, तो उन सभी में कैसे जद्दोजहद करके कोई बच्चा अपना मकाम बनाता है, उसी की कहानी है, बहुत अच्छी। तो मेरे काफी पर्सनल लगी है, और काफी नॉस्टैल्जिक लगी, और काफी मीनिंगफुल, और काफी, क्या बोलते हैं, सीखने लायक जैसे। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस। सो आई होप यू अंडरस्टूड क्या करना है। डेली पेपर तो लिख ही रहो, रिव्यूज करो, और अपने आप को मस्त रखो। अगले 20 दिन अगर आपने आपको मस्त रखा, पॉजिटिव रखा, कम भी पढ़ के तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, कल इस पे काम करते हैं।